वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मोंगोडीबी की इस सीरीज़ के अंदर आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस इन मोंगोडीबी। हम किसी भी डेटाबेस पर ऑपरेशन इस वजह से परफॉर्म करते हैं कि हमारा डाटा जो है वो मैनेज हो सके और हम डाटा को एफिशिएंटली मैनिपुलेट कर सकें। तो बेसिक जो ऑपरेशन हैं या आप कह लें फंडामेंटल ऑपरेशन जो हैं वो दो हैं हमारे पास। एक है डेटाबेस ऑपरेशंस और दूसरे हैं हमारे पास कलेक्शंस ऑपरेशंस। तो बारी बारी इनको देखते हैं कि डेटाबेस ऑपरेशन क्या है और कलेक्शन ऑपरेशंस क्या है। डेटाबेस ऑपरेशन के अंदर हमारे पास पहला जो ऑपरेशन या आप कह लो पहली जो कमांड आती है वो डेटाबेस को क्रिएट करना या पहले से एग्जिस्टिंग जो हमारे पास डेटाबेस है उसको यूज़ करना है। तो जो कमांड हम लिखेंगे वो है यूज़ और उसके बाद उस मखसूस डेटाबेस का नाम। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट हम ओपन कर लेंगे और इसके अंदर सबसे पहले हम अपना जो मोंगो डीबी शेल है उसको एस्टेब्लिश करेंगे। तो उसके लिए मैं कमांड लिखूंगा यहाँ मोंगोश। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो मोंगो डीबी शेल है वो एस्टेब्लिश हो चुका है। जो अब हमने पहली कमांड पढ़ी है जो हम यूज़ करते हैं किसी भी डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए वो है यूज़ और उसके बाद उस डेटाबेस का नाम। सपोज मैं यहाँ डेटाबेस का नाम रख देता हूँ माई डी बी। हिट एंटर। तो उसने लिख दिया यहाँ स्विच टू डी बी माई डी बी। अब मैं माई डी बी के अंदर हूँ। नेक्स्ट कमांड हमारे पास आ जाती है जितनी भी डेटाबेसेस हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद है अगर हमने उन सारों की लिस्ट फाइंड करनी है देखनी है तो हम जो कमांड लिखेंगे वो है शो डीबीज। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ शो डीबीज। हिट एंटर। तो इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम के अंदर 5 जो डेटाबेसेस है वो मौजूद है। नेक्स्ट कमांड हमारे पास आ जाती है कि एक डेटाबेस मैंने बनाई है उसको ड्रॉप करना है उसको रिमूव करना है। उसके लिए जो कमांड मेरे पास आएगी वो कहलाती है db डॉट ड्रॉप डेटाबेस और ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स। एक बात आपने याद रखनी है कि जो डेटाबेस है मोंगोडीबी की उसके अंदर हम जो भी लैंग्वेज लिखेंगे वो कैमल केस के अंदर होगा। यानी पहले जितने भी लेटर्स हैं वो स्मॉल होंगे और अगला जो वर्ड हम स्टार्ट करेंगे उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। ठीक है। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं ये ड्रॉप डेटाबेस के अंदर। ठीक है। तो इसको भी प्रैक्टिकली देखते हैं। किसी भी डेटाबेस को ड्रॉप करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे डी बी डॉट ड्रॉप डेटा बेस। इस वक्त आप देख सकते हैं कि माई डी बी जो हमारे पास डेटाबेस है वो ड्रॉप हो चुकी है। नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है कलेक्शन ऑपरेशंस। कलेक्शन ऑपरेशन में सबसे पहले आप ये बात समझें कि कलेक्शन कहते किसको हैं। एसक्यूएल के अंदर जिस चीज़ को हम टेबल कहते हैं उसी को आप समझ लें कि हम कलेक्शन कहते हैं। तो अगर हमने एक कलेक्शन बनानी है क्रिएट करनी है तो उसके लिए जो कमांड है वो है db डॉट क्रिएट कलेक्शन और पैरेंथेसिस के अंदर उस कलेक्शन का नेम। db डॉट क्रिएट कलेक्शन और
फिर उस पैरेंथेसिस के अंदर कलेक्शन का नेम। इसको भी प्रैक्टिकली देखते हैं। चूँकि हमने ये माई डीबी जो है वो डेटाबेस ड्रॉप कर दी है, इसलिए हम सबसे पहले लिखेंगे यूज़। यहाँ जो टेस्ट वाली डेटाबेस है इसको मैं यूज़ करता हूँ। अब मैं स्विच कहाँ हो चुका हूँ, माई डीबी से टेस्ट की जानिब। और इस टेस्ट के अंदर मैं एक कलेक्शन बनाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं कमांड लिखूँगा db डॉट क्रिएट कलेक्शन, पैरेंथेसिस लगाऊंगा और इन पैरेंथेसिस के अंदर उस कलेक्शन का नेम रखूँगा। सपोज यहाँ मैं रखता हूँ टीचर। हिट एंटर। तो आप देख सकते हैं मेरे पास वो जो कलेक्शन है टीचर नेम की वो बन चुकी है। नेक्स्ट कमांड हमारे पास आ जाती है कि एक खास डेटाबेस के अंदर जितनी भी कलेक्शंस हैं, इन अदर वर्ड्स जितने भी टेबल्स हैं, उनको अगर हमने देखना है तो जो हम कमांड लिखेंगे वो है शो कलेक्शंस। शो कलेक्शंस। तो इसको भी प्रैक्टिकली देखते हैं। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर शो कलेक्शंस। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर दो कलेक्शंस मेरे पास मौजूद हैं, एक मुनीब और सेकंड हमारे पास है टीचर। नेक्स्ट जो कमांड है हमारे पास वो है, किसी भी आप कलेक्शन को अगर ड्रॉप करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो कमांड है वो है db डॉट उस कलेक्शन का नेम और फिर डॉट ड्रॉप। तो इसको भी प्रैक्टिकली देखते हैं। जो ड्रॉप के लिए हमने कमांड पढ़ी है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वो थी db डॉट कलेक्शन का नेम। सपोज मैं ये जो टीचर है कलेक्शन इसको ड्रॉप करना चाहता हूँ, तो db डॉट टीचर डॉट ड्रॉप। तो आप देख सकते हैं ट्रू लिखा हुआ आ गया। इसने जो टीचर नेम का हमने कलेक्शन बनाई थी उसको ड्रॉप कर दिया। इसको वेरीफाई करने के लिए मैं दोबारा ये कमांड चलाता हूँ शो कलेक्शंस। आप देख सकते हैं जस्ट मेरे पास मुनीब जो है वो डेटाबेस के अंदर कलेक्शन मौजूद है। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।